गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बीटीसी का अगला पेपर। दोस्तों अभी तक 2 पेपर हुए हैं दोस्तों, पीछे आपको करवाया गया है 2016 और 17 का, और अगला पेपर रहेगा दोस्तों 2017 का, वो भी लेकिन बीटीसी के 13 बैच का होगा, वो भी 4th सेमेस्टर होगा दोस्तों। ठीक है, आप पहले 2016 और 17 देखते चलिए। आइए हम 17 का भी, ये आपका 2013 का बैच हुआ था। ठीक है, 17 में भी हुआ था, वो 4th सेमेस्टर का था दोस्तों। और आपका बीटीसी का पेपर 1 घंटे का होता है और पूर्णांक आपका 25 नंबर का रहेगा। और कितने प्रश्न रहेंगे? 18 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। ठीक है, 5 आपके बहुविकल्पी होंगे, 6-7 आपके अति लघु उत्तरी होंगे और 6-7-8 आपके अति लघु उत्तरी होंगे। इसको लघु उत्तरी और होंगे। ठीक है, 3 पार्ट में बटा होता है, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है दोस्तों? बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये ऑप्शनल रहेगा दोस्तों। ये कह रहा है 29 सही 791 बटे 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए दोस्तों, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है 3.2, दूसरा ऑप्शन 2.3 और तीसरा ऑप्शन 1.3 और चौथा ऑप्शन 3.1। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। याद रखें, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। कभी कभी ऐसे दिया होगा दोस्तों। ठीक है, अब ये आपका संयुक्त भिन्न है, तो क्या करेंगे? इसको साधारण भिन्न में हम लिखेंगे दोस्तों। जो सही बटा में है तो इसको बटा में बनाइए दोस्तों। 1029 गुणा करेंगे तो आएगा 29,000। 29,000 में 791 जोड़ेंगे तो आएगा 791 बटे 1000 दोस्तों। ये इसका क्यूब रूट है। ठीक है, अब 29,791 का क्यूब रूट निकालेंगे दोस्तों। आइए सिखाते हैं कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। तो क्या करेंगे? 29,791 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन में दिया है 23, 32, 13, 31, मतलब ये अभाज्य संख्या से ही कटेगा। 31 है ज्यादा बड़ा तो 31 से लीजिए दोस्तों। ठीक है, 31 से काटिए, ऐसे काटेंगे, फिर दोबारा काटेंगे 31 से, ऐसे काटते जाएंगे जब तक दोस्तों 1 ना आ जाए, तब तक आप काटेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ओरल भी कर सकते हैं दोस्तों। ओरल कैसे करेंगे आइए सिखाते हैं। ओरल बहुविकल्पी है। अगर इकाई अंक 1 है दोस्तों, तो अब ऑप्शन में जो इकाई अंक को 3 बार गुणा करने पर जो ऑप्शन 1 लाएगा उसी का क्यूब रूट होगा। ठीक है, जैसे 2 है, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूनी 8। अगर लास्ट में 8 होता तो ये वाला सही होता। दूसरा ऑप्शन लास्ट इकाई अंक लीजिए 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। क्या 7 है? नहीं, ये भी 7 नहीं है। तो 31 का इकाई अंक 1 लीजिए, 1 को 3 बार गुणा करिए दोस्तों, 1, 1, 1, 1, मतलब 1 किसका? 29,791 किसका क्यूब रूट है? 31 का।
और ये 1000 है, मतलब 3 शून्य है तो बाहर 1 शून्य निकल के आएगा, तो मतलब ये क्यूब रूट हो गया। अब अगर नीचे 1 0 है, ऊपर जाएगा तो 1 अंक के पहले पॉइंट लगेगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इसका आंसर आएगा 3.1 दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर दोस्तों, चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है दोस्तों। साइन 81 डिग्री बटे cos 9 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन है 0, 1, 2, तीसरा 1/2, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा? ओरल तरीका होता है दोस्तों, कभी भी साइन बटा कास रहेगा तो अगर उनके कोणों का योगफल 90 होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 81 9 जोड़ेंगे तो आएगा 90। अगर दोनों का योग 90 आएगा तो आंसर आप जवाब देंगे कितना दोस्तों? 1। लगाने का तरीका क्या है? अब 81 को चाहे 9 में बना लीजिए, ठीक है। साइन 81 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस क्या 9 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिखा गया दोस्तों? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। हम साइन थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिखे cos 90 माइनस 9 डिग्री, तभी तो ये 81 की जगह पे 90 माइनस लिखेंगे। आप चाहे cos वाले को चेंज करिए चाहे साइन वाले को दोस्तों। चलिए ये cos आपका 9 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका cos 90 माइनस थीटा हो गया दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये आपका साइन है तो ये भी साइन में होगा, याद रखिएगा दोस्तों। साइन है तो साइन 90 माइनस 9 डिग्री, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 9 डिग्री मतलब cos 9 कटेगा तो आएगा इसका मान 1, ठीक है। पहले दूसरा ऑप्शन है। ओरल भी जवाब दे सकते हैं। अगर साइन cos है, दोनों कोणों का योग 90 होगा तो हमेशा काट के 1 आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं, आप लगा के भी जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। आइए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है समीकरण x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 12 माइनस 12, 2, चौथा आपका -2, ठीक है दोस्तों। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर परीक्षा में आता है, ये आ चुका है बीटीसी के 2017 के पेपर में आया है और सभी एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है समीकरण ये है, उसका एक मूल दिया है 6, ठीक है। के का मान पूछा है तो कभी भी अगर कहेगा एक मूल है, मूल का मतलब है कि ये जो पहला मूल दिया है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है।
तो मतलब 1 मूल 6 है, तो यक्स का मान क्या रखेंगे दोस्तों? 6 रख दीजिए, के का मान निकल जाएगा। कभी भी ऐसा रहेगा, तुरंत निकलेगा। इसमें रखिए 6 का वर्ग -5 गुणे 6 प्लस के बराबर 0। 6 छक 36 माइनस 5 छक 30। ठीक है दोस्तों, प्लस के बराबर आपका 0 होगा। ठीक है दोस्तों, ये पेपर में गलती दिया है दोस्तों, याद रखिएगा यहां 4 है। ठीक है, ये आपका 4 है दोस्तों, तो कितना आएगा? 6 चौक 24 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में सही गलत का आप देख लीजिएगा, क्या गलत है क्या सही है दोस्तों। 6 चौक 24। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो आएगा 12 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर जवाब देंगे, आएगा प्लस, इधर आएगा -12 के। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 36, तीसरा 12, चौथा 18। कह रहा है 2 पासा है, एक साथ फेंकने पर, मतलब तेजी से फेंकने पर कुल अवयवों की संख्या, मतलब उसमें कितने प्रकार के उसमें घटना हो सकते हैं, उसका मतलब ये है। ठीक है, कभी भी ऐसे रहे तो कुल अवयव निकालने के लिए 1 पावर, अगर जितना पासा रहेगा ऐसे करेंगे। 6 क्यों लिखेंगे? कितने सतहें होते हैं एक पासा में? 6 सतहें होते हैं, तो 6 की पावर n क्या लिखेंगे? जितना पासा रहेगा। 2 पासा है तो 6 की पावर 2, 6 कहा 36, मतलब 6 की पावर 2 लिखेंगे। 6 छक 36, कुल अवयव आएगा आपका दोस्तों 36 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 पासा फेंका जा रहा है दोस्तों, इसलिए एक पासे में 6 होता है, तो 6 की पावर 2 करेंगे। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। ये चौथा था। आइए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है संख्याओं 6, 7, 9, 6, 7, 8, 9, 8, 5, 7, 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपका बहुलक बताना है। पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा आपका 9, चौथा आपका 6। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपके ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है संख्याओं 6, 7, 9, 6, 7, 8, 9, 9, 5, 6, 7 का बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो सीरीज में ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। आइए देख लेते हैं। 8 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 9 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 1 बार। ठीक है, 6 2 बार। मतलब कौन सबसे ज्यादा बार आया? 7 3 बार आया है, मतलब बहुलक आएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों,
पांचवा हो गया। आइए चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न में 60वें क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका 60वां क्वेश्चन है। ये बोला है एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5, तिरछी ऊंचाई का मतलब है स्लैंट हाइट यल निकालना है। क्या क्या दिया है? त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों r बराबर 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिखेंगे। दिया है स्लैंट हाइट यल ज्ञात करना है, त्रिज्या 5, आयतन दिया है शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये दोस्तों फार्मूला होता है। तो पहले तिरछी ऊंचाई निकालने से पहले शंकु की क्या निकालेंगे दोस्तों? हाइट निकालेंगे। त्रिज्या 5 दिया है, यहां से हाइट निकालेंगे, उसके बाद यल निकल जाएगा। तो ये आपका 100 पाई 1/3 पाई, आर का मान 5 का वर्ग, यच का मान बताइए निकालना है। पाई से पाई कटेगा, 5 का वर्ग मतलब 25 चौका 100, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए। h बराबर निकल के आएगा 4 तिहाई 12, मतलब आ गया 12। कभी भी आप समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज है, कभी भी दिखे 5 12 तो अगला हम बोल सकते हैं 13। ओरल तरीका है, लेकिन आपको लिख के लगाना है। आइए हम बता देते हैं। फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई दोस्तों √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दोस्तों √r का मान 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 25 12 वर्ग में 144 दोस्तों। ठीक है, जोड़ेंगे तो आएगा 169। 169 किसका वर्ग है दोस्तों? 13 का वर्ग है। ऐसे ही हमेशा करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या है? तिरछी ऊंचाई है दोस्तों। क्या है ये? तिरछी ऊंचाई है। चलिए आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18
90 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब है 2 का जोड़ा बनना चाहिए दोस्तों। कितने का जोड़ा बनना चाहिए? 2 का जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है। अब कभी भी पूर्ण वर्ग बनाना है, चाहे पूर्ण घन बनाना है, तो हमेशा गुणनखंड करेंगे दोस्तों। ठीक है। पहले सबसे छोटी संख्या से काटिए, 2 से। 2 9 18, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 दोस्तों। 5 से काटिए, क्योंकि 5 से कटेगा। 5 इक्के 5 4, 5 8 40, 5 9 45 दोस्तों। ठीक है। ठीक है ना? ऐसे ही करेंगे दोस्तों। ठीक है। 5 इक्के 5 4, 5 8 40। ठीक है। 5 9 45। 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 3 9। 3 से काटिए दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 इक्के 3। 3 से काटिए, 3 7 21, 7 इक्के 7। तब तक काटेंगे जब तक आपका 1 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों। अब जिसका जोड़ा बना हो, जैसे इस 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है। 3 का जोड़ा बन गया। जिसका जिसका जोड़ा नहीं बना होगा हम जोड़ा बनवाएंगे और वही उसी संख्या से हम गुणा करवा देंगे, वही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। जैसे 2 नहीं गुणा कराया गया तो अपने आप से 1 2 गुणा कराएंगे, जोड़ा बन गया। 5 नहीं है तो 5 1 गुणा कराएंगे, जोड़ा बन गया। 1 3 नहीं है तो 1 3 जोड़ा बनवाएंगे दोस्तों। 7 का जोड़ा नहीं बना है तो 7 भी जोड़ा बनवाएंगे। सबका जोड़ा अब बन गया। किसका हम जोड़ा बनवाए हैं? 2 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बनवाए, 3 का बना और 7 का बना। ठीक है। सबको गुणा कर लीजिए। ठीक है। तो गुणा करने पर आपका पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। चाहे गुणा करिए, 5 दूनी 10, 33 7 210। मतलब 210 से इसमें आप गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन के निकलेगी दोस्तों। मतलब इसका आंसर छोटी से छोटी होगी 210। ठीक है। ये आपका आंसर है दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर दोस्तों। 8वां क्वेश्चन ये बोला है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोण के अनुपात 3:4:5:6 हो तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। ये आपका 8वां क्वेश्चन था। ये बोला है चतुर्भुज के ये चारों कोणों का अनुपात दिया है। कैसे लिखेंगे? पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। अब कभी भी ऐसे दिया रहेगा तो पहले आप यक्स में मान लीजिए। पहला कोण कितना होगा दोस्तों? 3x। दूसरा आपका होगा 4x। तीसरा आपका होगा 5x। चौथा होगा आपका 6x दोस्तों। ठीक है। अब चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप लिखेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है। सबको जोड़िए। 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, यक्स बराबर 360।
तो यक्स बराबर आप जवाब देंगे 18 दूना 36। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर आएगा 20। अब कह रहा है सबसे बड़ा कोण, तो आप जवाब दे सकते हैं सबसे बड़े कोण का मान कितना है दोस्तों, 6x है। चौथा कोण है 6 गुणे 20, 20 छक्का 120 डिग्री होगा। सबसे बड़ा कोण ये है। सबसे छोटा कोण पूछा होता तो 3 गुणे 20 तिहाई 60 आता। यही इसका आंसर है दोस्तों। ये है 8वां क्वेश्चन। आइए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर दोस्तों। 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सीखिएगा दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्यूब रूट 343 गुणे 512 दोस्तों। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ओरल तरीका भी होता है दोस्तों, आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों। ओरल जवाब देंगे, कभी भी अंदर अगर माइनस है तो ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब ये आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है। विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या है, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। अगर विषम संख्या है, अंदर माइनस है, तो बाहर आपका माइनस में आंसर आएगा दोस्तों। 343 किसका क्यूब है, 7 का, और 512 आपका 8 का है। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 8 सते 56 माइनस में, मतलब इसका आंसर आएगा -56। यही इसका आंसर है दोस्तों। और निकालने का तरीका भी देख लीजिए। कभी भी घनमूल वर्गमूल निकालना होगा तो इसका ऐसे गुणनखंड करेंगे। 3 से काटिए, 1 1, ठीक है, ऐसे काटेंगे। क्या कटेगा देख लीजिए, नहीं कटेगा दोस्तों तो देखिए 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 से काटिए, 7 7 49, 7 से तब तक काटिए जब तक 1 ना आ जाए। तो 3 का जोड़ा बनेगा, मतलब 7 अगर 3 बार रहेगा तो हम बोलेंगे ये 7 का क्यूब है, क्योंकि 3 बार है। 512 को ऐसे काटेंगे, 8 से काटिए। ठीक है दोस्तों, 8 6 48, 8 28 64, देख लीजिएगा सही चल रहा है, 4 होगा। 8 चौक 32, सॉरी ये 8 8 28 64, ये 8 है। ये भी 3 बार 8 है, तो इस किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो लिखा गया 7 गुणे 8, 8 सते 56। अगर यहाँ ऑड नंबर है, विषम संख्या है, अंदर माइनस है, तो बाहर माइनस में आएगा। मतलब इसका आंसर जवाब दे सकते हैं -56, 56। ये आपका 9वां था। चलिए आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक पासा है, एक पासा उछालने पर अभाज्य संख्या का समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बोला है एक पासा है, उसे उछालने पर अभाज्य संख्या का समुच्चय बताना है। समुच्चय हमेशा मझले ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बोलेंगे आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए, पासा देखे होंगे, पासा मतलब आपका लूडो, जो आप लूडो खेलते हैं। लूडो में कितने सतहें होते हैं, 6। मतलब ऐसे ही बना होता है, 1 2 3, ऐसे लिख लीजिए, गिनती लिख लीजिए, 1 2
3 4 5 6। अब इसमें आभाज्य संख्या चुनिए और ये ब्रैकेट में रख दीजिए। आभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। आभाज्य संख्या होती है जो आपका अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो आपका आभाज्य संख्या होती है दोस्तों। स्वयं से और 1 से कटे, देखिए स्वयं से 1 से कटने वाला 2 है, 3 है, 5, मतलब इसका आभाज्य का अवयव है 3, 2, 3, 5। यही इसका आंसर है दोस्तों। ऐसे ही हमेशा बोला जाएगा। ये आपका 10वां क्वेश्चन था। चलिए आइए चलते हैं 11वां क्वेश्चन पर दोस्तों। 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका 25 सेंटीमीटर भुजा का ये आपका वर्गाकार है, वर्ग है, वो भी 25 25, चारों भुजा आपके 25 25 है। कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया गया, मतलब इसको मोड़कर एक बेलन बनाया गया। सिलेंडर, सिलेंडर देखे होंगे सब लोग दोस्तों। ये आपका सिलेंडर है और ये याद रखिएगा जो मोड़ा जाएगा, कोई एक भुजा लेकर ऐसे ही मोड़ा जाता है, मतलब इसका आधार की परिधि दोस्तों लेंगे 25 सेंटीमीटर। मतलब आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। आधार मतलब वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 25 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 25 सेंटीमीटर आएगी दोस्तों। मतलब आधार की परिधि 25 होगी, हाइट आपकी 25 होगी। तो बोला है बेलन का वक्रपृष्ठ। आपको पता है बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, वक्रपृष्ठ होता है 2πrh दोस्तों। 2πr का मान है 25 और h का मान है 25, 25 25 625 होता है दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेलन का वक्रपृष्ठ आएगा दोस्तों 625। ठीक है, यही इसका आंसर है। यही पूछा था वक्रपृष्ठ कितना होगा। आइए चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर दोस्तों। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये दिया है 12वां क्वेश्चन, बोला है x/7 प्लस y/15 बराबर 3 और दूसरा दिया है x/2 माइनस y/5 बराबर 4 को हल कीजिए, को हल कीजिए दोस्तों। ये आपका दोस्तों 12वां क्वेश्चन है। कैसे लगेगा, दो समीकरण हल करिए। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। कैसे हल करेंगे दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सरल करिए। ठीक है, कैसे करेंगे, पहला x/7 प्लस y/15 बराबर 3। चलिए लासा लीजिए, 15 सत्ते 105, ये 15x प्लस 7y बराबर 3। तो ये पहला समीकरण बनेगा, सॉरी ये तीसरा समीकरण बना, ये 15x प्लस 7y बराबर 3 × 5 = 15,
0 3 1 3 आएगा ये तीसरा समीकरण। ठीक है, अब इससे हम चौथा समीकरण बनाएंगे। x बटे 2 माइनस वाई बटे 5 बराबर 4। लासा आपका 10 आएगा, ये 5x माइनस 2y बराबर 4। अब अगला समीकरण बनेगा 5x माइनस 2y बराबर 10 योग 40। ये आपका चौथा समीकरण है दोस्तों। ठीक है, ये आपका तीसरा और चौथा समीकरण को हल करना है और यक्स का मान निकालना है दोस्तों। अगर हम चौथे समीकरण में ऐसे लिखेंगे समीकरण, अब दोस्तों कैसे हल करेंगे याद रखिएगा, चाहे यक्स का गुणांक बराबर करिए चाहे वाई का गुणांक बराबर करिए। यक्स का 15 है तो यहां भी 15 लाइए, तो 5 में क्या गुणा कर दें कि 15 हो जाए 3 से। समीकरण फोर्थ में ऐसे लिखेंगे 3 से गुणा करने पर जो करेंगे पूरे में करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 5 तिहाई 15x माइनस, ठीक है 3 दूनी 6y 40 तिहाइयां 180 आएगा। अब ये तीसरा लिख लीजिए 5x प्लस 7y बराबर 315। ठीक है, हल करिए समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे ही हमेशा लगाएंगे दोस्तों। देखिए 15x कटता दिख रहा है दोस्तों, कट गया। अब 7 13y माइनस है तो माइनस बराबर 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा तो ये 5। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस लेंगे और 11 में से 2 गए 9। ठीक है, ये आएगा 1। ठीक है दोस्तों, माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट गया। अब y बराबर आप जवाब देंगे दोस्तों, y बराबर निकल के आएगा 13 से काटिए 13 1 13 6 13 25 65, मतलब y बराबर 15 आ गया दोस्तों। अब y का मान चाहे आप पहले में रख दें, चाहे दूसरे में रख दें, चाहे तीसरे में, चाहे चौथे में, चाहे जिसमें रखे। आइए हम रखते हैं दोस्तों किसमें, पहले में। ठीक है, रख दीजिए y का मान x बटे 7, y का मान 15 बटे 15 बराबर 3। देखिए 15 1 15 1, x बटे 7 प्लस 1 बराबर 3। गिनती गिनती एक तरफ करें, x बटे 7 बराबर 3, इधर प्लस 1 है इधर आएगा माइनस 1, तो x बटे 7 बराबर 2। तो x बराबर जवाब देंगे फाइनल, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए 7 दूनी 14, x का मान 14, y का मान 15। ठीक है, यही x y का मान बताएंगे। यही कहता है कि हल कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबसे अच्छा इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। x बराबर 14 y बराबर 15 आ गया। ऐसे ही लगाएंगे दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग है, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है दोस्तों। यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक और कितना होगा। ये आपका दोस्तों तीसरा कुछ 13वां क्वेश्चन है। ये बोला एक वर्ग एक वृत्त का परिमाप समान है, मतलब वर्ग का
परिमाप 44 दिया है और वृत्त का परिमाप या परिधि 44 है। कह रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो पहले वर्ग के परिमाप से भुजा निकालेंगे, भुजा से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4a बराबर 44, a बराबर काटेंगे तो आएगा 11, मतलब भुजा निकल के आया दोस्तों। याद रखेगा, एक स्टेप और लिख देते हैं, इधर गुणे में है 4, इधर आएगा भाग में, कटेगा तो आएगा 11, भुजा निकल गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, 11 का वर्ग आएगा 121 दोस्तों। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 121। तो वृत्त का परिमाप पता है, परिमाप से पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से आपका क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए, ये होता है वृत्त का परिमाप 2 पाई r बराबर 44। पाई का मान रखिए 22 दूनी 22 बटा 7, r बराबर 44। 22 दूना 44, चाहे ऐसे अंश अंश काट लीजिए दोस्तों, ठीक है, चाहे हम इधर भेज दें। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, r बराबर 7 × 7। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है, मतलब 7 कितनी बार है दोस्तों, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल 121 है और वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। तो किसका ज्यादा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है। नीचे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है दोस्तों, नीचे हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, 154 में 121 घटा दीजिए, ये आएगा 3, ये आएगा 3, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका 33 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, अधिक होगा दोस्तों, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 14वां क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में माध्यिका ज्ञात करें। ये आपका सारणी दिया हुआ है, ये पद दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन होगा दोस्तों तो क्या करेंगे, पद दिया है बारंबारता, तो हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारता का जोड़ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए जोड़ना सिखाते हैं। अब संचयी बारंबारता पहले 5 लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 10 23, 23 1 24। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट में आएगा वही जोड़ने पर यहां आना चाहिए, n बराबर लिखते हैं। सबको जोड़ेंगे तो आएगा 24 दोस्तों, यहां भी 24 आएगा, यहां भी 24 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर 24 मतलब क्या आया, आपका n का मान सम आया दोस्तों। सम आता है तो माध्यिका का फार्मूला क्या लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2, यही फार्मूला लगाया जाता है। एक सम के लिए होता है दोस्तों, एक विषम के लिए होता है, आपको पता ही होगा। विषम वाला होता है n+1/2 पद, सम वाला ये होता है। n का मान आपका 24 दिया है, मिला है 24/2 पद, 24/2 प्लस 1 पद, ऐसे ही लिखते जाएंगे दोस्तों, बटे 2 काटेंगे तो आएगा ये
12वां पद प्लस ये 12 एक 13वां पद आएगा। ऐसे करेंगे दोस्तों बटे 2। ऐसे ही आप भी करेंगे। तो अब सारणी में संचयी बारंबारता में देखेंगे 12वां और 13वां पद कौन है। ठीक है, अब ये 5 से ये 12 है, तो मतलब जिसके नजदीक होगा, जैसे 5 तो होगा नहीं, 5 के बाद निकल गया है 12 किस में आएगा 13 में। तो 13 के सामने देखेंगे पद में कितना है 7 होगा दोस्तों, प्लस अब 13वां पद कितना, 13वां तो 13 मतलब 7 ही होगा, 7 बटे 2। ठीक है, आएगा आंसर 7 7 14 बटे 2। 2 से काटेंगे 14 में, तो मतलब इसका माध्यिका निकल के आएगा दोस्तों, 7 निकल के आएगा। ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। मैथ में नंबर नहीं कटता दोस्तों, पूरा पूर्णांक मिलता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको पेपर जितने साल आए होंगे सबके पिछले पेपर सबको लगाना होगा दोस्तों, और चैप्टर को रिवाइज बार बार करना होगा दोस्तों। ठीक है, और फेयर जरूर बनाएं। और सबसे पहले ये जानिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका 14 था। 15 नंबर दोस्तों, 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 भी आपका बहुत टैलेंटेड क्वेश्चन है भाई। 15 ये बोला है 6 सेंटीमीटर ऊंचे समलंब का क्षेत्रफल। ये 3 साल लगातार आया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, समलंब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये 2-3 साल लगातार आया है समलंब वाले क्वेश्चन। ठीक है, फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा के लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हो, ऐसे लिखेंगे, दिया है ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, समांतर भुजा एक भुजा 6 दिया गया है, फर्स्ट भुजा आपका 6 और दूसरी भुजा की लंबाई भी निकालना है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ऊंचाई दोस्तों 1/2, समांतर मतलब 6, यही होता है समलंब। समलंब का एक फिगर बना लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। ये आपका एक भुजा आपका 6 दिया है, दूसरा निकालना है, मान लेते x है, और इसकी हाइट दी हुई है कितना 6, बस 6 + x, हाइट आपकी कितनी 6, और क्षेत्रफल दिया है 24, बस 6 से गुणे में है, कट जाएगा, 6 चौक 24, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 बराबर 6 + x। x बराबर आप जवाब दीजिए, इधर +6 है, उधर जाएगा -6, तो x बराबर जवाब दीजिए दोस्तों, निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है। अगली समांतर भुजा निकल के आएगी,
2 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, ये था 15वां क्वेश्चन। आइए चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर दोस्तों। 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 डिग्री 2/3 tan स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर 45 बराबर 11 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये आपका 16वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री हर साल आते हैं, याद रखिएगा। 4th सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। आपको जो सारणी होती है वो सब याद करना पड़ेगा। अभी पढ़ाया जाएगा चैप्टर भी, लेकिन आप पेपर को सॉल्व करिए, जरूरी है। ठीक है, अब साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2 का होल स्क्वायर होगा, मतलब साइन 30 का 1/2 स्क्वायर, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, प्लस 2/3 गुणे tan 60 का मान tan 60 का मान √3 चलिए √3 माइनस cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर tan 45 का मान 1 का वर्ग बराबर 11। ये माइनस ये प्लस कट गया, सामने अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस ही होता है। 2/3 √3 का वर्ग अगर करेंगे 3 आता है, a स्क्वायर बराबर 11। 3 से 3 कट गया दोस्तों, तो आगे स्टेप में लिखेंगे 2 प्लस a स्क्वायर बराबर 11। तो a स्क्वायर बराबर जवाब देंगे, इधर प्लस है इधर आएगा -2, तो a स्क्वायर बराबर हम जवाब देंगे 9। तो a बराबर इधर वर्ग है तो इधर आएगा 9 रूट में। 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो इधर वर्ग लगा है, तो अगर रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे 3। एक आंसर आएगा +3, एक आंसर आएगा -3। जवाब देंगे, थोड़ा आपको अच्छा नंबर मिलेगा अगर ऐसे लिखेंगे तो, क्योंकि a स्क्वायर है। अगर a स्क्वायर है तो मतलब a का मान 2 होंगे, -3 +3। ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे, आपको अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। ये आपका 16वां क्वेश्चन था। आइए चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, ये आपका 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5। मूल भिन्न ऐसे ही मानेंगे, माना मूल भिन्न x/y। मूल भिन्न का मतलब है, ये भिन्न का मतलब बटा में लिखा जाए x/y। a/b भी हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। जो ऊपर वाला होता है उसे हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं दोस्तों। अब कह रहा है अंश तथा हर में एक घटा दिया जाए, मतलब x में एक घटा दें, y में एक घटा दें, तो भिन्न का मान ये प्राप्त होता है 1/5। ठीक है, यहां से एक समीकरण निकालेंगे तिर्यक मल्टीप्लाई करके दोस्तों। 5 से दोनों गुणा होगा, 5x - 5 × 5, ये इधर जाएगा y -1। अब गिनती एक तरफ करिए और चर एक तरफ, मतलब ABCD जो है आपका एक तरफ और गिनती एक तरफ। 5x इधर +y है, इधर आएगा -y, इधर -5, इधर +5 -1, तो 5x - y बराबर 4। ये आपका पहला समीकरण होगा दोस्तों। कौन सा समीकरण होगा? पहला समीकरण होगा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है यदि उसके अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ा जा रहा है, तो ये आपका 1/3 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। यहां से एक समीकरण बनाएंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x + 3 y + 1, ऐसे ही गुणा कर लीजिए। ये 3 जाएगा, दोनों में गुणा होगा, गुणा कर लिए। अब गिनती एक तरफ करें,
3x माइनस वाई 1 माइनस 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 में 1 जाएगा -2। ये आपका दूसरा समीकरण है दोस्तों। अब एक समीकरण कौन सा है, 5x माइनस वाई बराबर 4, एक है 3x माइनस वाई बराबर -2। दो समीकरण मिला है और दो समीकरण मिलेगा तो आप हल करेंगे, तो कौन सेम है तभी काटेंगे। y का गुणांक सेम है तो घटा दीजिए, चिन्ह भी सेम है, घटाने पर चिन्ह सबका बदल जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, y प्लस माइनस कट जाता है, 5 में 3 जाएगा, 2x बराबर 4 2 6। तो x बराबर आप जवाब देंगे, इधर 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, कटेगा तो x बराबर 2 तिहाई 6, मतलब x का मान निकल के आएगा 3। y का मान निकालेंगे, किसी एक समीकरण में रख दीजिए भाई, x का मान चाहिए पहले में रख दीजिए। चलिए लिखेंगे x का मान समीकरण, अब आप कॉपी किताब में लिखेंगे तो नीचे लिखते जाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां लिखे फिर इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे 5 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 4, गिनती एक तरफ करिए, माइनस वाई बराबर 5 तिहाई 15, 15 इधर करिए -15, तो माइनस वाई बराबर जवाब देंगे 15 में 4 जाएगा -11, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 11। देख लीजिए x का मान निकल गया आपका 3, y का मान 11, तो मूल भिन्न क्या माने थे, x बटे y। तो हम आंसर जवाब देंगे x का मान 3 बटे 11, यही इसका आंसर है। x बटे y बराबर क्या जवाब देंगे दोस्तों, जवाब देंगे 3 बटे 11, ठीक है, यही इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपका 18वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोला है पार्श्व चित्र, ये आपका पार्श्व चित्र है दोस्तों, ओ वृत्त का केंद्र है, ये आपका ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दिया है एंगल AEB, ये 130 दिया हुआ है। अब आगे बोला है एंगल EBC, ये मान 20 डिग्री दिया है, तो आपको बताना है BDA, ये मान बताना है। चलिए कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे लगाएंगे दोस्तों, आपको आसानी से आ जाना चाहिए दोस्तों। कैसे लगाएंगे, ये मान आप निकाल लीजिए, आराम से ये मान निकल सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर ये 130 है, देखिए ये आपका AC एक सरल रेखा है। अब सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये कोण AEB, कोण AEB बराबर प्लस, और हम देंगे एंगल CEB बराबर 180। ये कोण दोनों का योग 180, क्योंकि एक रेखा पर 180 बनता है, तो ये 130, ये निकल के आएगा CEB बराबर 180, तो कोण CEB बराबर, जवाब दीजिए, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो आएगा कितना, 50 डिग्री दबाएगा, जवाब दीजिए 50 डिग्री दोस्तों। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज BEC में आप जवाब दीजिए दोस्तों। अब ये मान निकालिए, तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होता है, तो आप जवाब दीजिए। अब ये 50, ये 20, तो प्लस कोण ECB बराबर 180, ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों 180,
तो ACB बराबर, जवाब दीजिए दोस्तों, ये 50 20 70, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, मतलब इसका मान निकल के आएगा दोस्तों 110 डिग्री। इसका मान 110 डिग्री आएगा। तो ये 110 है, तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 110। क्यों 110 होगा? देखिए AB चाप द्वारा, AB चाप, एक ही चाप द्वारा परिध पर बना कोण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। अगर ये 110 है तो ये भी 110 है। क्यों 110 होगा दोस्तों? देखिए ऐसे बोलेंगे, AB चाप द्वारा, AB चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड में बना कोण आपस में बराबर होता है। तो हम बोलेंगे, जवाब देंगे ADB बराबर कोण ACB, दोनों बराबर होंगे 110 डिग्री दोस्तों। तो हम बोलेंगे कोण ADB बराबर 110 डिग्री। ठीक है, यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। ठीक है, अब हुआ टाइम, आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब हमको भी इंतजार कर रहा है दोस्तों, अब चलना होगा। ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।